नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हेनरी के नियम के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो इसको पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम से, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए समझते हैं और इसकी सीमाओं को भी देखेंगे और इसके अनुप्रयोग को भी समझेंगे। हेनरी के नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब हेनरी का नियम कहता है कि जो इस नियम के अनुसार गैस की द्रव में विलेयता है, किसी ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर जो आंशिक दाब पड़ रहा है गैस का, उसके समानुपाती होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पी समानुपाती काई गैस। ठीक है, काई गैस क्या है? ये गैस का मोल प्रभाज है। काई गैस का मोल प्रभाज। और यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह जैसे लगा है, इसको हटाने के बाद आ जाता है KH है हेनरी नियतांक। KH बराबर है हेनरी नियतांक। इसको बारीकी से मैंने अगले पेज पर लिख रखा है। आप ये सूत्र याद रखना है, P = KH N गैस बटे N गैस प्लस N विलायक। ये जो इतना पोर्शन है ये कहाँ से आया है? इसको काई गैस की जगह पे ये इतना पोर्शन आया हुआ है। अब बारीकी समझते हैं, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका मतलब क्या है। अगर बात करें जो सूत्र दिया गया था वहाँ पर जो कुछ भी था उसका मतलब क्या है, तो KH जो था उसका मतलब है कि हेनरी नियतांक। KH बराबर क्या है? हेनरी नियतांक। और काई गैस क्या है? गैस का मोल प्रभाज। काई गैस, ये जो एक्स जहाँ कहीं भी यूज हुआ है इसका मॉडिफाई है ये काई। ठीक है, इसको काई समझ लेना, ये काई है। काई गैस बराबर क्या है? मोल प्रभाज। एन गैस है गैस के मोलों की संख्या। एन गैस है गैस के मोलों की संख्या। और एन विलायक है विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या। पी है आंशिक दाब। पी क्या है? आंशिक दाब। अब इसमें नोट पॉइंट में कुछ याद रखना कि जो KH होता है वो किसके समानुपाती होता है? ताप के। और जो KH होता है व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? विलयता के। और जो ताप है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है विलयता के। नोट में आप याद रख सकते हैं, ये पॉइंट मत भूलना। KH का मान हर गैस के लिए अलग अलग होता है। जो ये KH दिया गया है यहाँ पर, इसका मान हर गैस के लिए अलग अलग होगा। अब इसके अनुप्रयोग को समझते हैं। अनुप्रयोग की बात करें तो 4 पॉइंट आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। तो पहला है शीतल पेय सोडा वाटर में। जो शीतल ठंडे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनमें भी इसका नियम लागू होता है। जो बंद करके रखा जाता है, जैसे ही आप खोलते हैं तो एकदम झाग बन के ऊपर निकल आता है, उसमें भी हेनरी का नियम लागू होता है। गोताखोरों के सिलेंडर में इस नियम को प्रयोग किया जाता है। और फेफड़ों से रक्त में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करने में हेनरी का नियम लागू होता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, वहाँ पर भी किसका अनुप्रयोग होता है? हेनरी के नियम का। आप एग्जाम में बस 4 पॉइंट अनुप्रयोग में मेंशन कर देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं इसकी सीमाओं के बारे में। हेनरी के नियम की सीमाएं कुछ इस प्रकार दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो दाब है वो उच्च नहीं होना चाहिए। दाब कैसा नहीं होना चाहिए? उच्च नहीं होना चाहिए। और जो ताप है, यहाँ काम लिख गया है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप कैसा नहीं होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। और दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। और गैस की विलायक में विलयता कम होनी चाहिए। जो गैस है वो विलायक में कम घुलनी चाहिए। और गैस की आणविक अवस्था द्रव तथा गैसीय विलायक में समान होनी चाहिए। गैस की जो आणविक अवस्था है वो द्रव और गैसीय विलायक जो हैं उनमें समान होनी चाहिए। और ये पॉइंट आप याद रखना, ये MCQ में भी पूछ सकता है और पूछा भी है। जल में NH3, जो जल में NH3 HCl है, गैसों की विलयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। जो जल में NH3 और HCl गैस घोलेंगे तो उसकी विलयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। जबकि बेंजीन में NH3 HCl की विलयता पर हेनरी का नियम लागू होता है। यहाँ पर NH3 है, आप समझ लेना, ये जो यहाँ का है यहीं पे है। ठीक है, जबकि बेंजीन में NH3 HCl की विलयता पर हेनरी का नियम लागू होता है। तो आप ये इतने पॉइंट मेंशन कर देना हेनरी के नियम की सीमाओं में, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बस सब्सक्राइब वगैरह कर देना। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।
और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।